अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बे आइंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चूंकि पहले हमने अपना जो टारगेट है आइंस का उसको अच्छी तरह मुकम्मल करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप्स हमारे जो लेसन्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, और आपको बहुत अच्छी तरह से एक रूटीन के साथ समझ आ रही है कि हमने किस तरह और किस चीज़ें सीखनी है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम इस आइंस के जो लेसन हैं इसको मुकम्मल कर लें। फिर हम स्वाई और बे आइंस पर इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हम बे स्वाई तक जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी हम आज हमारा आइंस का 9वां लेसन है। 8 लेसन का मुकम्मल हो चुके हैं। कल आपको याद होगा कि हमने जर्मन वर्ब haben के ऊपर बात की थी। ठीक है, haben और sein वर्ब जो है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वर्ब्स। ठीक है, इसलिए इनको आपने, चाहे आप आइंस के हैं, आसवाई और बे आइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो haben और sein वर्ब आपको अच्छी तरह इनकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, कल हमने अच्छी तरह तफसील से हमने haben वर्ब को समझ लिया है कि haben वर्ब कैसे यूज होता है, कैसे कॉन्जुगेट होता है और कैसे उसके सेंटेंसेस जो हैं बनाए जाते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे वर्ब जाइन के ऊपर। तो लेकिन अभी हम इसकी बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में ना। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में अब इसकी बात करेंगे। ओके, ठीक है, बाकी भी इंशाल्लाह जिस तरह हम आगे चलते जाएंगे तो इसका जो परफेक्ट में है और इस तरह वाइटर पास्ट में जो है इसका यूज पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह हम। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेसन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी कॉन्जुगेशन है, जो जर्मन वर्ब जाइन है, इसकी कॉन्जुगेशन हम सीखेंगे कि तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं इसकी कॉन्जुगेशन कैसे होगी। जिस तरह आपको याद है कल हमने haben वर्ब की कोशिश की थी, अंडरस्टैंड की थी कि कॉन्जुगेशन कैसे होती है, और आज हम वर्ब जाइन के ऊपर समझेंगे। ठीक है, ओके, इश बिन। इश बिन का मतलब है कि मैं हूं, आई एम। ठीक है, इश बिन आई एम। दू बिस्ट तुम हो। ठीक है, दू हमने कल भी मैंने आपको बताया था कि दू जो है वो हम इनफॉर्मली यूज करते हैं। अगर हमने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बात करनी हो, दोस्तों के साथ बात करनी हो, तो हम दू के साथ बात करते हैं, दू बेस्ट। ठीक है, और इसी तरह एयर जी एस के साथ क्या आएगा? ईस्ट। एयर है तो बी ईस्ट आएगा, यानी वो है। जी के साथ बी ईस्ट आएगा, यानी वो लड़की फेमिनिन के लिए यूज होगा। ठीक है, वियर। वियर जिंट हम हैं। ठीक है, यानी वियर जो है यानी इसका मतलब होता है हम, और हम कौन सा सीगा है? प्लूरल का सीगा है। ठीक है, प्लूरल में कोई भी सब्जेक्ट होएगा, या नोट कर लें, प्लूरल में कोई भी सीगा होगा उसके साथ जिंट आएगा। प्लीज इसको बातों को अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड कर लें। वियर जिंट ईयर जाइड है, ईयर जाइड होएगा, ईयर का मतलब तुम लोग हो, ईयर के साथ जाइड आएगा, और जी के साथ जिंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे दो जी है, ये जो है जी दे के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो है, और ये नहीं आप हैं। ठीक है, यानी अगर आपने दू की जगह अगर आपने आप कहना है यानी जी कहना है, तो फिर ये कैपिटल ये जी होगा। इन दोनों जी के साथ आप देख लें, इन दोनों जी के साथ जो है वो जिंट जो है वो कॉन्जुगेट होके लगेगा जाइन वर्ब। ठीक है, ओके, वंस अगेन, ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind। इस तरह पानी की तरह आपको ज़बानी की कॉन्जुगेशन याद होनी चाहिए। ओके, अब मैं आपके सामने इसके इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस किस तरह बनेंगे वो आपके सामने रखता हूं। बाइस्पिल, अगर आपने कहना है कि मैं 33 साल का हूं, ich bin 33 Jahre alt, ich bin 33 Jahre alt। ठीक है, du bist 33 Jahre alt, bist du 33 Jahre alt? Nein, ich bin nicht 33 Jahre alt। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसी तरह, bist du verliebt? बिस्त दू के साथ क्या आएगा? दू के साथ क्या आएगा? दू बिस्त। अगर लेकिन बिस्त जो है अगर फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, ठीक है, इसको एज अ हेल्पिंग इसको शुरू में ले आएंगे, तो यहां पे ये आपका फिक्रा सवालिया हो जाएगा। बिस्त दू फिर लीप्ड। फिर लीप्ड का मतलब क्या होता है ये चला हम आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल अब इसका मतलब आप समझ लें, इसका मतलब होता है इन लव। ठीक है, आर यू इन लव है, क्या तुम प्यार में गिरफ्तार हो गए हो? ठीक है, बिस दू होएगा। ठीक है, आपको बस फिलहाल यही समझना है। फिर लिफ्ट कैसे यूज होता है, फिर लिफ्ट क्यों हुआ, इसके बारे में इंशाल्लाह हम अपकमिंग लेसन्स में तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा लेसन है जो हमने अंडरस्टैंड करना है वो जर्मन वर्ब जाइन है। ओके, इसके जाइन जो है वो वर्ब कैसे कॉन्जुगेशन होगा और सब्जेक्ट के साथ उसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो बिस दू फिर लिफ्ट है, इसी तरह बिस दू फिर हाइराटेड है, ये जुमला भी आप पूछ सकते हैं। बिस दू फिर हाइराटेड, बिस दू फिर हाइराटेड, क्या तुम शादीशुदा हो? या ich bin verheiratet, या ich bin verheiratet। Nein, ich bin ledig। लेडीज क्या होता है? लेडीज सिंगल है, ich bin ledig, लेडी नहीं लेडीज। ठीक है, सिंगल। ओके, ich bin ledig है। ओके, अच्छा, जो लोग खुद जिनकी डिवोर्स हो चुकी होती है उसको क्या कहते हैं बना है? एक तो हो गया ना लेडीज, ich bin ledig,
लेडीज तो हो गया ना सिंगल, और गिशीडन होता है, इशबिन गिशीडन। अगर खुद जिनकी खुदा ना खास्ता डिवोर्स हो चुकी होती है, लैदगी हो चुकी होती है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इशबिन, इसके साथ बिन आएगा, गिशीडन, गिशीडन कहते हैं। लेडीज होता है सिंगल, ठीक है, और गिशीडन का मतलब होता है डिवोर्स जिनकी हो चुकी हो, गिशीडन। अच्छा, wir sind glücklich, wir sind glücklich, we are happy, wir sind glücklich, we are happy, हम खुश हैं। अच्छा, seid ihr glücklich, क्या तुम लोग खुश हो, है, ये के साथ क्या आएगा, जाइड आएगा। लेकिन जब हम जाइड को, जैसे आप यहाँ इस फिक्रे में आप देख सकते हैं, इसको हम शुरू में लिख रहे हैं, जाइड को हम, यानी हेल्पिंग को शुरू में आ गया, सब्जेक्ट बाद में चलेगा, तो फिक्रा क्या होगा, सवालिया होगा, यानी इंटरोगेटिव होगा। तो क्या बनेगा, जाइड ईयर ग्लूक्लिश, क्या तुम लोग खुश हो, तो आखिर में फिर सवालिया निशान जरूर आएगा, ठीक है। जाइड ईयर ग्लूक्लिश, क्या तुम लोग खुश हो, या अगर आप कहेंगे हाँ हम लोग खुश हैं, तो क्या कहेंगे, या वी जिंट, है, वी के साथ क्या आएगा, वी जिंट, फिर ग्लूक्लिश, हाँ हम लोग खुश हैं। ओके, अच्छा, फ्राउ अना सिंगुलर है, यानी हम उनको जी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्राउ अना चूंकि सिंगुलर है, लेकिन हम उसको जी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, जिंग जी सु हाउस, क्या आप घर पे हैं, फ्राउ अना, क्या आप घर पर हैं, तो वो क्या पूछेंगे हम, जिंग जी सु हाउस। अगर हमने इसको इनफॉर्मली पूछना हो, फ्राउ अना, क्या तुम घर पे हो, यानी कोई फ्रेंड अगर पूछना चाहे तो क्या पूछेंगे, फिर क्या होगा, बिस्ट दू सु हाउस, क्या होगा, फिर ये होगा बिस्ट दू सु हाउस, बिस्ट दू सु हाउस है, फ्राउ अना बिस्ट दू सु हाउस, और जिन जी सु हाउस। तो दो तरह से मैंने ये बात आपने अच्छी तरह सीखनी है, ठीक है, कि हम जर्मन लैंग्वेज में हम फॉर्मली और इनफॉर्मली कैसे बात करते हैं, ठीक है। कल हमने हाबन के साथ सीखा था, ओके, और वो आप अच्छी तरह उसको भी अंडरस्टैंड कर लें, और आज वर्ब जाइन के साथ भी आप देख लीजिए प्लीज, ठीक है। अच्छा, एयर ईस्ट, एयर है तो क्या आएगा, एयर के साथ ईस्ट आएगा, है, सब्जेक्ट अगर एयर हो उसके साथ क्या आएगा, एयर ईस्ट आएगा, एयर ईस्ट verheiratet, एयर ईस्ट verheiratet, एयर ईस्ट verheiratet, वो शादीशुदा है, क्या वो शादीशुदा है, फिर क्या होगा, ईस्ट एयर हो जाएगा, ईस्ट बाहर आ जाएगा, एयर को बाद में लिख लेंगे हम, ठीक है। ईस्ट एयर इसके है, आपको पता है, ईस्ट एयर verheiratet, क्या वो शादीशुदा है, या एयर ईस्ट verheiratet, वो शादीशुदा है, ठीक है। ओके, फिर मोर सेंटेंसेस देख लें इसी तरह। अना जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, ये तो थे सब्जेक्ट्स आपके ना, ये वाले। अगर इसी तरह अगर सब्जेक्ट और भी हो, जैसे बाय नेम अगर कोई लिखा जाए, तो उसमें अगर सिंगुलर है, फ्राउ अना चूंकि सिंगुलर है, तो क्या आएगा, आना इस्ट लेररिन, के अना एक उस्तानी है, अना इस्ट लेररिन, के अना जो है वो उस्तानी है, ठीक है। अना के इस्ट आएगा ना, अना इस्ट, ठीक है, ये वाला ये क्या ईस्ट है, यानी एयर जी एस, ये सिंगुलर है, या बात ये, ठीक है, एयर भी सिंगुलर है, ये जी भी सिंगुलर है, यानी ही शी इट, ये दोनों सिंगुलर है, इसमें ईस्ट आएगा, ठीक है। अगर कोई नाम है, अगर सब्जेक्ट और कोई सिंगुलर, कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होएगा तो उसमें ईस्ट आएगा, ये बात आप याद कर रहे हैं अच्छी तरह। एयर ईस्ट लेररिन, जी ईस्ट लेररिन, फ्राउ अना ईस्ट लेररिन, फ्राउ अना जो है वो स्थानी है, ठीक है, गुड। अच्छा, आगे मायने नखबार्न, अब ये सब्जेक्ट क्या है, मायने नखबार्न, नखबार्न के मेरे जो हमसाए हैं। अब ये प्लूरल है, प्लूरल में क्या आता है, प्लूरल में क्या आएगा, जिंट आएगा, प्लूरल में क्या आएगा, प्लूरल में वियर सी, ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट होगा उसका जिंट आएगा, ठीक है, गुड। क्या बनेगा, मायने नखबार्न जिंट जेर नेट, कि मेरे हमसाए जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मायने नखबार्न, मेरे हमसाए जो हैं, जिंट आएगा, जिंट जेर नेट, मेरे हमसाए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसी तरह दी किंडर, बच्चे, बच्चे भी प्लूरल है, अगर एक बच्चा होता तो 10 किंड होना था, फिर 10 किंड ईस्ट अलाइन सु हाउस है, ठीक है। अगर एक बच्चा है तो क्या आएगा, सिंगुलर में ईस्ट आएगा। अब यहां पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दी किंडर जिंट, दी किंडर जिंट आएगा, दी किंडर जिंट, आगे क्या बनेगा, दी किंडर जिंट अलाइन सु हाउस, बच्चे जो है वो घर में अकेले हैं, दी किंडर जिंट अलाइन सु हाउस, बच्चे जो है वो घर में अकेले हैं, डियर फ्रेंड्स, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलें, जी ईस्ट, यानी कि जी अब ईस्ट आया है तो हमें पता है जी ये वाला जी लगा है, ठीक है। अगर ये वाला जी, दोनों जी हो तो जिंट आएगा, आखिर में जो दो जी हैं उनके साथ जिंट आएगा, लेकिन जो फेमिनिन है उसके साथ ईस्ट आएगा, ओके, वेरी नाइस। जी इस्ट निस्ट इम गार्टन, वो बाग में नहीं है, जी इस्ट निस्ट इम गार्टन, वो बाग में नहीं है। अगला क्या है, जी जिंट,
वो हैं, अब ये वाला sind लगा है, ये वाला, ठीक है। sie sind auch unsere Gäste, वो भी हमारे मेहमान हैं। sie sind वो हैं, auch भी unsere Gäste, वो भी हमारे मेहमान हैं। जी जिन, ठीक है, जी आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आज हमने जो वर्ब जाइन, इसकी कॉन्जुगेशन एंड हाउ सेंटेंसेस आर मेड, सो आई होप कि दिस जो पॉइंट अब क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग वीडियोस। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह में नासिर, अस्सलाम वालेकुम।